आज के हम MHBEd CET वीडियो में देखने वाले हैं अबाउट रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसे कैसे सॉल्व करना होता है। बेसिकली जो ये क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमें इंफॉर्मेशन दी होती है कि ये इसका बेटा है तो वो उसका सास है तो ये इसका क्या होगा, लाइक दैट। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डायरेक्ट रिलेशन की जिसमें डायरेक्ट वर्ड लैंग्वेज वर्ड्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, वो मतलब वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कि ही इज़ सन ऑफ डॉटर इन लॉ, ही इज़ डॉटर इन लॉ, शी इज़ अ वाइफ ऑफ हर, लाइक दैट। एंड द सेकेंड वन होता है सिम्बॉलिक। सिम्बॉलिक में ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है, सिम्बॉलिक में मैथ्स के जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन साइन होती है उसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस P प्लस क्यू, इट डिनोट्स कि P इज सन ऑफ Q। ऐसा होता है। टुडे विल सी द फर्स्ट टाइप, यानी कि वर्ड वाला क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, राम प्रसाद सेड her mother is the only daughter of my mother-in-law. How is Ram Prasad related to the girl? You know what? Starting में जब हम क्वेश्चन देखते हैं ना, it is like खिचड़ी। हम बोलते हैं oh my god, what is this? But whatever information is given ना, so you have to link that information with the upcoming sentence. जो next sentence होता है उसके साथ आपको उस information को, पिछली information को, पिछले sentence को link करना है। If you link each and everything correct, then definitely you will get answer within half a minute. Okay? चलिए समझते हैं इसको। See, introducing a girl. Now there is a girl. Okay? And what Ram Prasad said, her mother, means that girl's mother, is only daughter of my mother-in-law. Now we'll go reverse back. माई मदर इन लॉ मीन्स वॉट, राम प्रसाद की जो मदर इन लॉ है वो, तो उसकी जो मदर इन लॉ है ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। तो जो डॉटर रहेंगी उसकी राम प्रसाद की मदर इन लॉ की, तो दो ही चांसेस है, या तो वो राम प्रसाद की वाइफ होगी या तो फिर वो उसकी साली होंगी। साली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिस्टर इन लॉ, ठीक है। देयर विल बी ओनली टू पॉसिबिलिटी कि उसकी जो मदर इन लॉ है प्रसाद की, अगर उसकी बेटी है कोई तो उसकी बेटी आइदर शील बी वाइफ ऑफ राम प्रसाद और शील बी सिस्टर इन लॉ ऑफ राम प्रसाद। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है उसने, हर मदर मतलब वो लड़की की जो मम्मी है इज द ओनली डॉटर। अभी ये क्या है, ये जो लड़की रहेंगी हमारी जो वो क्या है अभी, हर मदर इज द ओनली डॉटर। हर मदर मतलब वो जो लड़की हुई तो उसकी ये मम्मी हुई, इसकी सास की जो बेटी है, इसकी सास की जो बेटी है, ठीक है, उसकी मदर इन लॉ की जो बेटी है, यानी कि जो उसकी अगर पॉसिबिलिटी वाइफ है तो वाइफ की जो बेटी है, या फिर अगर उसकी सिस्टर इन लॉ है तो सिस्टर इन लॉ की बेटी। तो देखो यहाँ पे क्लियर रिलेशन है, यहाँ पे क्या है, क्लियर रिलेशन है कि हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ। तो उसकी जो डॉटर है, अगर वो उसकी वाइफ की बेटी है, तो वो उसका फादर रहेगा, वो लड़की का, राइट। और अगर वो उसकी सिस्टर इन लॉ की बेटी है तो वो अंकल रहेगा, राइट। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में कहीं पे अंकल दिया हुआ है क्या? नहीं है। क्या ऑप्शन है? फादर। यस, दैट गर्ल विल बी इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, ठीक है, वो जो गर्ल को इंट्रोड्यूस किया था, दैट गर्ल विल बी डॉटर ऑफ राम प्रसाद। तो हमको यही बात पूछा था कि हाउ इज राम प्रसाद रिलेटेड टू द गर्ल, he is father of that girl. Option A is correct, isn't it? Now let's move on to one more question. Now the question is that Prakash is son of Pramod, Neha is the daughter of Abhishek, Ruchi is mother of Neha, Avdesh is brother of Neha. How is Avdesh related to Ruchi?
अभी हम इसको भी है ना डिवाइड करेंगे, सेंटेंस को लिंक करेंगे. सो देखो सबसे पहले क्या है, जो प्रकाश है किसका सन, ये प्रमोद का सन है, ठीक है. देन नेहा इज द डॉटर ऑफ अभिषेक. अभी जो नेहा है वो क्या है, वो है डॉटर, किसकी डॉटर, अभिषेक की. नाउ रुचि इज मदर ऑफ नेहा. नाउ ये जो रुचि अपनी, सो दिस रुचि इज मदर ऑफ नेहा. अवदेश इज ब्रदर ऑफ नेहा. जो अवदेश है वो क्या है, वो ब्रदर है नेहा का. अब हमें यहाँ पे किसके बीच में रिलेशन निकालना है, अवदेश एंड रुचि. तो देखो यहाँ पे ये जो रुचि है ना, ये मदर है नेहा की, करेक्ट. यानी नेहा क्या हुई, उसकी बेटी हुई. ओके, नेहा क्या हुई, रुचि की, रुचि's डॉटर इज नेहा, राइट. अब ये अवदेश जो है ना, अवदेश ये ब्रदर है नेहा का, ठीक है. ये क्या है, ब्रदर है नेहा का. अगर वो नेहा का ब्रदर है और नेहा जो है रुचि की बेटी है, तो क्या रिलेशन रहेगा रुचि और अवदेश में. यानी जो हमारी रुचि है वो क्या है, वो मदर है अवदेश की. अब देखो रिलेशन यहाँ पे क्या पूछा है, ऐसा पूछा है कि रुचि रिलेटेड टू अवदेश. अगर ऐसा पूछा होता कि हाउ रुचि रिलेटेड टू अवदेश, तब हम बोल सकते थे कि रुचि इज मदर ऑफ अवदेश. अभी क्या बोला है कि अवदेश रिलेटेड टू रुचि, तो हमको उल्टा करना है. अगर रुचि अवदेश की मदर है तो अवदेश रुचि का क्या हुआ, सन हुआ, बेटा हुआ. सो ऑप्शन में सन है, यस ऑप्शन में सन है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. सो दिस वाज अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप टाइप क्वेश्चन. सो अब जो सेकेंड पार्ट रहेगा हमारा, दैट इज सिम्बॉलिक. So that we'll see in our next lecture. Now I am going to give you some question of this type, word type. So you can solve this. You can share your answer in comment box, and you can also explain how you got that answer. So I'll post the answer of that question in my next video. So तब तक के लिए bye bye. Take care.